बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज आपके लिए मैं कद्दू गोश्त की रेसिपी लेके आई हूँ जो हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा पसंद था। उनकी ये फेवरेट सब्ज़ी थी, तो इनको आज हम शॉर्टकट तरीके से बनाना सिखाएंगे और वो भी बहुत आसान तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिना टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। ये देख सकते हैं, जिसके लिए मैंने तकरीबन 1 kg से थोड़ा सा ज़्यादा ही है कद्दू वो लिया है। ठीक है, बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा लीजिएगा। आप भी कोशिश कीजिएगा कि एक तो 2-2 3 दिन के पड़े होते हैं वो ना लीजिएगा, फ्रेश लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारी सब्ज़ी हम काटने के बाद आपसे आगे वाला काम कर लेते हैं। ठीक है, इसको काट लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने 1 गिलास पानी लिया है। ठीक है, कढ़ाई में 1 गिलास पानी है जिसमें मैंने लहसुन के जव्वे 1 गुठली थी जिसको मैंने साफ़ करके डाल दिया है। ठीक है, आप हस्बे ज़रूरत जितनी ज़ाहिर सी बात सब्ज़ी उतनी डाल सकते हैं। तो ये मैंने कद्दू काट लिया था। ठीक है, ये देख सकते हैं बिल्कुल चौरस साइज़ में मैंने ना इसको कट कर लिया था। ये हमने इसमें डाल देना है। ठीक है, सब्ज़ मिर्चें भी हैं तकरीबन 3 से 4 अदद इसमें मैंने ऐड की है। एक हम प्याज इसमें डालेंगे। ठीक है, प्याज हमने मोटा मोटा सा थोड़ा सा कट कर लेना है, कोई मसला नहीं है। आप चाहे तो एक प्याज के 4 से 5 पीस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको कट करके इतना शॉर्ट तरीका है, मैं कहती हूँ कद्दू दाल बनाने माशाल्लाह इतना आसान तरीका कि पहले आपको किसी ने यूट्यूब पर ये नहीं बताया होगा। तो बहुत ही आसान रेसिपी है। आप ये ना कहें कि बहुत मुश्किल बनता है। मैं कहती हूँ आपके सामने ये देखना, इतना टेस्टी बनेगा और इतना मज़ेदार बनेगा ना। हमने कुछ भी नहीं, इसको वेट शीट नहीं लगाना, हमने कुकर में नहीं बनाना इसको। ठीक है, तो ये देख सकते हैं मैंने सब्ज़ मिर्चें भी थोड़ी सी काट के डाल के इसको तकरीबन मैंने 15 मिनट के लिए बिल्कुल पकाया है। 15 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं 15 मिनट मुझे हो चुके हैं। तो माशाल्लाह हमारा जो कद्दू है ना, मैं क्या ही बताऊँ, खुशबू बड़ी प्यारी आ रही है। अभी कोई मसाला इसमें ऐड नहीं मैंने किया, तो आपको दिखा भी देती हूँ। माशाल्लाह अंदर तक से देखने में माशाल्लाह ना कि अंदर तक से ये सॉफ़्ट हो चुका है, पक चुका है, कच्चा पानी इसका ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसको थोड़ा थोड़ा सा ना चम्मच की मदद से मैच करना है, ज़्यादा भी नहीं करना। बिल्कुल हमने इतना, एक तो होता है ना कि बिल्कुल ही मैच कर देते हैं, वो नहीं अच्छा लगता। तो जिनको मुझे बताना कमेंट में कि जिनको मैच हुआ, बिल्कुल पेस्ट बना हुआ अच्छा लगता है कद्दू गोश्त, या ऐसे थोड़ा सा दड़ा सा। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इसको मैं ना जाली वाले बर्तन में निकाल लूँगी। अगर प्लास्टिक की है, लोहे की कोई भी है ना, तो चूल्हा मैंने नीचे से कर दिया है बंद। इसको मैं निकाल लूँगी ताकि पानी इसका जो रिमूव हो जाए। ठीक है, तो दूसरी साइड पे वही मैंने कढ़ाई ले ली है, उसमें तकरीबन 1 कप के बराबर मैंने घी डाल लिया। घी जब हमारा अच्छे से गर्म हो जाए ना, तो यहाँ एक और टिप देती चलूँ। अक्सर हम प्याज काटते हैं ना, तो प्याज काटने से हमारी आँखों में बहुत ज़्यादा पानी है, ठीक है, बहता है। तो हमने क्या करना है, जब भी प्याज को साफ़ करके रख लें, जब काटने की जब हम घी में डालते हैं ना, तो उस वक्त कटिंग किया करें प्याज की, तो माशाल्लाह हमारी आंखों में पानी ज़रा सा भी नहीं निकलेगा। तो ये देख सकते हैं मैंने 1 अदद प्याज में ना घी गर्म हो रहा है और साथ में मैं प्याज कट के डाली जा रही हूँ। ठीक है, ऐसी टिप्स आपको कोई भी वीडियो में नहीं बताएगा और मज़ीद पूरी वीडियो देखा करें। ठीक है, ताकि आपको पूरी वीडियो की पूरी रेसिपी की समझ आ सके। तो ये देख सकते हैं मैंने यहाँ ना रेड मिर्चें, ठीक है, डाल दिया, और 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें जो है ना, रेड मिर्चें, वो भी मैंने काट के वो भी ऐड कर देनी है। अभी आगे चलते जाइए, अभी हमने बहुत ज़्यादा इसमें मसाले ऐड करने हैं, आप देखेंगे तो माशाल्लाह कमाल कर देख। तो यहाँ मैंने इसमें ना तकरीबन 1.5 चम्मच अदरक का पेस्ट डाला है। ठीक है, लहसुन हमने उसमें डाल दिया था, इसमें हमने अदरक का पेस्ट डाला है। तो इसको अच्छी से फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी चिकन मेरे पास आधा kg है। ठीक है, 500 ग्राम। तो हमने इसको भी ना अच्छे से फ्राई कर लेना है। फ्राई इतनी देर तक करना है जब आपको पता चले ना कि हमारे चिकन का और प्याज का माशाल्लाह अच्छा खासा कलर चेंज हो चुका है, आपको भी नज़र आना लगे। ठीक है, तो तब हम आगे वाले काम करेंगे। ठीक है, वीडियो अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो आपसे गुजारिश है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ये देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारे हमारे जो ना चिकन की भुनाई हो चुकी है। ठीक है, प्याज भी माशाल्लाह अच्छी खासी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो इस दौरान ना हम इसमें क्या डालने वाले हैं, इसमें मैं ना थोड़े से टमाटर भी ऐड करूँगी। ये देख सकते हैं, बस कलर इतना लेके आना कि हमारा जो चिकन है ना अच्छे से फ्राई हो जाए, ये ना हो कि इसमें कच्चापन हो। ठीक है,
इसको अच्छे से आपने फ्राई कर लेना है। तो अब इसमें मैं ना टमाटर ऐड करती हूँ। टमाटर मैंने काट के रख लिए अभी, ये देख सकते हैं। टमाटर मैंने बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा बड़े साइज़ का था, टमाटर एक ही था तो वो मैंने डाल दिया। यहाँ रेड मिर्ची डालूँगी कश्मीरी 1 टीस्पून, 1 टीस्पून ही मैं इसमें जा रही हूँ। जो आम हमारे घर में मिर्च होती है वो पाउडर, खुश्क धनिया पाउडर जाएगा 1 टीस्पून, धड़ा मिर्च जाएगी वो भी 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून और नमक 1 टीस्पून जाएगा। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं जितना आपको पसंद हो। तो हमने इसको मिक्स कर लेना है, ठीक है, अच्छे से मिक्स करिएगा। और हमारा जो चिकन है ना, आपकी जो फ्राई जब चीज़ें करते ना आपके इसके सर पे आपकी रेसिपी होती है। तो ठीक है, हम इसमें थोड़ा सा ना मज़ीद पानी भी ऐड करेंगे ताकि हमारे मसाले की जो मिर्ची अक्सर होती है ना, कुछ लोग भुनाई अच्छे से नहीं करते, ठीक है, वो ना हो कि गले को मिर्चें पड़ रही हो, ऐसा नहीं आपने काम करना। जब भी करें कोई भी रेसिपी बनाएं, मैं आपसे हर रेसिपी में ये बताती हूँ कि आप कोशिश किया करें कि उसकी बुनाई अच्छे से किया करें मसाले की, ठीक है। तो जब ये देख सकते हैं आपको पता चले ना कि आपका ऑयल बिल्कुल ऊपर आ चुका है, तो मैं मज़ीद इसकी और बुनाई करती जाऊंगी। तो उधर ये देख सकते हैं मेरा अच्छा खासा जो है ना कद्दू माशाल्लाह ड्राई हो चुका है। इसमें से मैंने सारा पानी रिमूव कर दिया क्योंकि मैंने जाली वाले बर्तन में डाल दिया था ना इसको, तो माशाल्लाह सारा इसका पानी जो है ना खुद ब खुद रिमूव हो गया है। इसमें एक्स्ट्रा पानी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये देख सकते हैं मेरी माशाल्लाह बनाई बहुत ही अच्छी हो चुकी है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अपना जो मेरा है ना कद्दू दाल है ना, सॉरी कद्दू है, तो अक्सर कद्दू दाल भी बनाते हैं ना, तो इसलिए ये देख सकते हैं कद्दू मेरा माशाल्लाह मैं अब इसमें डाल दूँगी, ठीक है। तो मैं बनाई माशाल्लाह बहुत ज़्यादा करती हूँ, तो आपको ऑयल भी नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, है ना शॉर्टकट तरीका, माशाल्लाह चटपट में बन जाता है, इतना टाइम भी नहीं लगता, ना इतना मुश्किल है, ठीक है। बहुत आसान सी रेसिपी है, घर में बनाएं, अपने प्यारों से अपने ससुराल वालों को बना के खिलाएं। मैं कहती हूँ यकीन जानिए कि उनका भी आप दिल जीत लेंगी, इतनी टेस्टी बनती है। इसमें ज़्यादा गरम मसाले नहीं, सब्ज़ियों में अक्सर गुरेज़ किया करें। हम क्या करते हैं गरम मसाले डाल के ना सब्ज़ियों में उनका ज़ायका ही ख़त्म कर देते, जो सब्ज़ी का ओरिजिनल ज़ायका होता है ना वो ख़त्म हो जाता है, बस हमें मसालों का ही ज़ायका आता है और कुछ नहीं आता। तो कोशिश किया करें जो हमारे लिए और हमारी सेहत के लिए बेस्ट है मसाले वही इस्तेमाल किया करें। तो इसको हम ढक्कन दे के तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ये देख सकते हैं मुझे 10 मिनट हो चुके हैं, बिल्कुल लो फ्लेम किया हुआ था। तो अभी आपको दिखा देती हूँ माशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, यहाँ तक कि हमारी जो ओरिजिनल सब्ज़ी की खुशबू है ना वो आ रही है। कद्दू गोश्त की बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, हमारे रसूल पाक सल्लम की फ़ेवरेट सब्ज़ी है। बहुत से लोग इसे नापसंद करते हैं, मैं कहती हूँ सब्ज़ी एक नेमत है हमारे लिए, ठीक है। हर सब्ज़ी में शिफा है अल्लाह पाक ने रखी हुई हमारे लिए। तो इसमें मैं ढेर सारा सब्ज़ धनिया ऐड करूँगी, ठीक है। तो बहुत ही हमारी प्यारी और आसान सी रेसिपी ना माशाल्लाह बन के तैयार हो चुकी है। तो अभी हम इसको डिश आउट भी करते हैं, इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँ, ठीक है। तो मेरे घर में ना जिसको नहीं भी पसंद ना, तो जब मैं इस तरीके से बनाती हूँ ना यकीन जानिए जहाँ वो 1 रोटी खाता है ना माशाल्लाह 2 से 2.5 रोटी खाना शुरू कर देता है। तो ये देख सकते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसकी फाइनल लुक देखें कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। माशाल्लाह इतनी प्यारी रेसिपी हमारी बन के तैयार हुई है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी है ना, तो अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे, ठीक है। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि जितनी भी वीडियो बनाती हूँ, ठीक है, आपके लिए लेके आती हूँ और प्यारी प्यारी बनाती हूँ। आपका काम बनता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, ठीक है। वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह मेरी फाइनल लुक रेसिपी की, माशाल्लाह देख के होगी ना भूख डबल और मुंह में पानी भी आ रहा होगा मेरे आ रहा है ना, इसलिए मैं अपनी फीलिंग बता रही हूँ, तो आप लोगों के भी आ रहा होगा। क्योंकि ये देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारी रेसिपी बन के तैयार हो चुकी है हमारी। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।